नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर और हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी काव्य लाएँ। तो देखो बीए प्रथम सेमेस्टर में आपका हिंदी काव्य है, ठीक उसी के अंतर्गत सारे प्रश्न या इकाइयाँ पूछी गई हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम बिंदु नंबर लाए हैं 4 कौन सा है आपका आदिकाल है, ठीक। तो आदिकाल का ये प्रश्न नंबर है दूसरा, यानी आदिकाल के अंतर्गत आने वाला प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर पहला हम पहले कर चुके हैं और उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न देखो कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि सिद्धनाथ जैन साहित्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए अथवा तुलनात्मक विवेचन कीजिए। देखो इन्होंने ये कहा कि जो सिद्धनाथ जैन है इनकी साहित्यिक जो विशेषता है उनका विश्लेषण करिए, ठीक है, या फिर इनका तुलनात्मक अध्ययन करिए। या तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है अथवा में इस तरह से पूछ सकते हैं, जैसे दिया कि जैन सिद्ध तथा नाथ साहित्य का प्रवृत्तिगत विश्लेषण कीजिए। यानी पूछा उसी तरह से गया, थोड़ा घुमा फिरा के, कि जैन सिद्ध नाथ साहित्य का जो प्रवृत्तिगत का मतलब है जो विशेषता है उसका विश्लेषण करना है। तो उत्तर हम इसका कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन समझने का प्रयास अवश्य करिएगा। तो उत्तर लिखेंगे कि स्थूल रूप से आदिकालीन साहित्य का विभाजन इस प्रकार से भी किया जा सकता है, ठीक। कैसे? पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य, तीसरा प्रशस्ति मूलक चरित्र नाथ। तो ये जो हम अध्ययन करने वाले हैं यहाँ है धार्मिक साहित्य का, ठीक है। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य आते हैं। तो तीन में से हम एक लेंगे धार्मिक साहित्य और उसी पर ये पूरा आधारित है। तो उनमें से हम जैन साहित्य पहले का में लिया जैन साहित्य, अब आगे ऊपर नीचे कर सकते, चाहे सिद्ध ले लो नाथ ले लो, लेकिन जैन साहित्य हमने पहले ले लिया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि देश के पश्चिम क्षेत्र में जैन मत को मानने वाले धर्माचार्य एवं आचार्य हिंदी कविता के माध्यम से अपने मतवाद का प्रचार प्रसार करते हैं। यानी जो भारत के पश्चिम क्षेत्र में है वहाँ क्या जो जैन धर्म को मानते हैं तो वो धर्माचारी और आचार्य हिंदी कविता के माध्यम से अपने जो विचार हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे, है ना। ये उस समय की बात की कही जा रही है। इस प्रकार जैन मुनियों ने जो रचनाएं रची उनको आदिकाल साहित्य में स्थान दिया गया मिला। यानी उस समय जो जैन मुनि थे उन्होंने जो भी साहित्य रचा उसे आदिकाल में स्थान मिला। इसमें धर्म का प्रभाव है। जैन कवियों द्वारा लिखे गए साहित्य के 3 प्रकार हैं। यानी इसमें धर्म का प्रभाव मैंने पहले था, ये जो धार्मिक है उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये तीनों कैसे धार्मिक है। अब जैन कवियों द्वारा लिखे गए जो साहित्य 3 तरह के हैं। तो पहला ये आपके सामने रहा कथा प्रबंध काव्य, ठीक। इसमें स्वयंभू की प्रेमचर्य और रेमचर्य, पुष्पदंत की महापुराण, जसरचर्य, जय कुमार चर्य, कनकामर मुनि की करकंड चर्य और महिफद्र सूरी की सनत कुमार चरित्र आदि प्रमुख हैं। ये किसके? प्रबंध काव्य के अंतर्गत। यानी जो बड़े बड़े काव्य होते हैं उन्हें हम प्रबंध काव्य कहते हैं। महाकाव्य भी उसी के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा इन्होंने दिया है इनका उपदेशात्मक काव्य। तो जैन साहित्य में दूसरा मिलता है उपदेशात्मक काव्य, ऐसा काव्य जिसमें उपदेशों की भरमार हो, जहाँ उपदेश दिए गए हों। तो दिया कि ये 2 रूपों में मिलते हैं, पूर्ण ग्रंथों के रूप में और स्फुट छंदों के रूप में। पूर्ण ग्रंथों का मतलब अर्थ होता है पूरा ग्रंथ और स्फुट का अर्थ होता है जहाँ पर क्या हो, बिखरे हुए हों, ठीक। इसके अंतर्गत देवसेन की साव धम्मदोहा, जिनदत्त सूर्य की उपदेश रसायन रास और महेश्वर सूर्य की संयम मंजरी प्रमुख है। कुल मिलाकर इनमें उपदेशों की प्रधानता है, काव्य की दृष्टि से सामान्य। यानी इसमें उपदेश की भरमार है लेकिन ये काव्य की दृष्टि से कैसे है? सामान्य है, अर्थात विशेष नहीं है। फिर आता है इनका तीसरा बिंदु रहस्यवादी काव्य। जैन कवियों ने रहस्यवादी काव्य भी लिखे हैं। इन्होंने बाहरी दिखावे का विरोध किया है, चिंतन शुद्धि के लिए अंतर साधना पर बल दिया है, शरीर को सभी साधनों का केंद्र माना है। अब देखो इसमें क्या कहा गया, जो जैन कवि हैं वो कैसे, उन्होंने भी रहस्यवादी काव्य लिखे। अब रहस्यवादी काव्य उसे कहते हैं जहाँ पर लिखने वाला
जो मूल तत्व है उसको क्या रहस्यात्मक ढंग से रखता है, यानी छुपा कर रखता है। कहने का मतलब ये कि वो अपनी बात को सीधे सीधे ना करके परोक्ष रूप में, प्रतीक रूप में प्रस्तुत करता है। इन्होंने चिंतन के लिए अंतर साधना का पर बल दिया है। इन्होंने बाहरी दिखावा यानी पाखंड का विरोध किया है। ठीक, अब आता है इसके अंतर्गत आने वाले कवि। तो दिया कि इसके अंतर्गत योगिंदु मुनि, राम सिंह, आनंद तिलक, लक्ष्मी चंद्र आदि का नाम उल्लेखनीय है। इनके नाम आते हैं। मुनि राम सिंह के अनुसार लोग तभी तक कुतीर्थों में भ्रमण करते हैं और तभी तक धूर्तता करते हैं जब तक वे गुरु की कृपा से देव के देव को नहीं जान लेते हैं। देखो आगे ये कहा गया कि इनका मानना है कि मुनि राम सिंह के अनुसार कहा गया कि कोई भी व्यक्ति को तीर्थ भ्रमण या धूर्त तभी करता है जब तक उसे कोई सच्चा गुरु नहीं मिल जाता। जब सच्चा गुरु मिलता तो वही देव और देवताओं के बारे में बताता है। तो एक तरह से इन्होंने गुरु के महिमा को महत्व दिया है। अब आता है जैन साहित्य की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। तो पहले विशेषता ये आपके सामने दी हुई है। कौन सी है? जैन साहित्य बोलचाल की भाषा में प्रामाणिक कोश है, यानी जो जैन साहित्य है वो प्रामाणिक है, अप्रामाणिक कोश नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूसरा बिंदु दिया है, इन कवियों ने धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं लोक आख्यानिक काव्यों की रचना की है। यानी इन्होंने धार्मिक भी की है, सामाजिक भी रही, इनकी साहित्यिक भी है और आख्यानिक गीत भी हैं। तीसरा, इस समय के कवियों में भरतेश्वर, बाहुबली, नेमिनाथ, फागु, गायन, पंचमी, चौपाई जैसी सुंदर रचनाएं की गईं। यानी इस समय सुंदर रचनाओं का भी प्रचलन हुआ था या लिखी गई थी। चौथा दिया है कि आदिकालीन जैन साहित्य ने कई परंपराओं का उद्घाटन किया। यानी इस जो जैन साहित्य इन्होंने कई परंपराओं का उद्घाटन किया था। पांचवा दिया, जैन साहित्य अपभ्रंश भाषा में मिलता है। यानी जो जैन साहित्य लिखा गया है उसकी भाषा कौन सी है? अपभ्रंश हिंदी। फिर छठवां दिया कि इस समय के कवियों ने आंखों देखी घटना को लिखा है। यानी इस समय जो कवि रहे उन्होंने किसको महत्व दिया? आंखों देखी घटना को। सातवां दिया कि जैन कवियों ने शांत रस को रसों का राजा के रूप में अपनाया है। जो जैन साहित्य है इन्होंने इस युग के कवियों ने क्या करा है? जो शांत रस है उसी को इन्होंने प्रमुख रस माना है। फिर आता है आपका बिंदु नंबर 8। इन कवियों का मूल मंत्र वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव का अर्थ है पूरा विश्व, कुटुंबकम का अर्थ है कुटुंब, यानी पूरा विश्व हमारा कुटुंब की तरह है। अर्थात इस युग के कवियों ने पूरे संसार के कल्याण की बात एक तरह से कही है। अब आता है, ये हो गया जैन साहित्य समाप्त। अब आता है सिद्ध साहित्य। ठीक, तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत हम इस तरह से अध्ययन करेंगे या लिखेंगे। भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का समय 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई थी, हीनयान और महायान। ठीक, वज्रयानियों को इस सिद्ध कहा गया है। राव सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। यानी राव सांकृत्यायन ने कहा कि 84 सिद्ध सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। इन सिद्धों में सरपा, लुइपा, विरूपा, कुक्करीपा हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि माने जाते हैं, यानी मुख्य हैं। इन जिसका संबंध समाज के निम्न वर्ग, यानी इन लोगों का जो संबंध रहा वो निम्न वर्ग से रहा। कैसे लोग? कौन से निम्न वर्ग? चमार, धोबी, मछुए, कहार, डोम, लकड़हारा एवं दर्जी आदि से था। ठीक है, यानी जितने ये हुए सरापा वगैरह, टोमपा, कुरुपा, इनका किससे समझ रहा? जो छोटे निम्न स्तर के लोगों से या छोटी जातियों से। जनता में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रचलित ये संध्या भाषा में प्रचलित लोक शब्दावली और अटपटी बाड़ी में अपने विचार व्यक्त करते थे। या यूँ कहें कि जो उस समय के लोगों की भाषा थी उसी भाषा में थोड़ी अटपटी शब्दावली का प्रयोग करते थे। नाद, बिंदु, रवि, शशि, पावन, षटचक्र, पंचमकार आदि इनके प्रतीकात्मक शब्द हैं। यानी अपनी जो कविताएं उसमें इन्होंने इनको प्रतीक के रूप में इनका प्रयोग ज़्यादा किया है। अब जैसे फिर उदाहरण भी दिया है ये आपके सामने। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिरा साहबे मुकल। इन सिद्धों में गुआ साधना पद्धति प्रचलित थी। ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते थे। भाषा और आध्यात्मिकता की दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं ने निर्गुण संतों को काफ़ी प्रभावित किया है। यानी
भाषा और आध्यात्मिक दृष्टि से जो सिद्ध साहित्य था, इन्होंने संत साहित्य को ज़्यादा प्रभावित किया था। सिद्धि में शक्ति के उपयोग को आवश्यक मानते हुए सिद्धों ने स्त्री यानी शक्ति योगिनी महामुद्रा श्वान को साधना विशेष का अंग बताया है। ठीक है, यानी इन्होंने स्त्री शक्ति के उपयोग को आवश्यक मानते हुए सिद्धों ने स्त्री श्वान को साधना का विशेष अंग माना। सिद्धों की रचना दोहा कोश दोहों से युक्त चतुष्पदियों की कड़क शैली में मिलते हैं। जो सिद्धों की रचना है वो किस शैली में मिलते हैं? चतुष्पदियों की कड़क शैली में। चर्या पद बौद्ध तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद, यानी उस समय जो तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद हैं। आगे अब महत्व, तो सिद्ध साहित्य में सदियों से आने वाली धार्मिक सांस्कृतिक विचारधारा को स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यानी जो सिद्ध साहित्य है उसमें जो धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा वो कैसी बिल्कुल क्लियर है। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा देखो क्या कर रहे हैं, सिद्ध साहित्य की रचनाओं में रहस्यवाद का बीज मानते हैं। भाषा की दृष्टि से भी सिद्ध साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा जो रहस्यवाद का बीज है वो सिद्ध साहित्य से ही मिलता है आगे के कवियों में। फिर उन्होंने कहा भाषा की दृष्टि से भी साहित्य कैसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह भी साहित्य महत्वपूर्ण है। कहते जो आदि सामग्री है वो हमें सिद्ध साहित्य में मिलती है। यानी वर्तमान में अगर हमें आदि सामग्री खोजनी तो क्या जैन नाथ सिद्ध इन्हीं से तो मिलेगा। अब ये हो गया सिद्ध साहित्य। अब आता है तीसरा आपका का खा गा, ये हो जाएगा गा। ठीक है, तो गा हो गया नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, चलो शुरू करते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। सिद्ध संप्रदाय में जो भोग की प्रधानता का समावेश हो गया तो उसका तिरस्कार करके इन्होंने संयम और त्याग की वृत्ति को अपनाया। कहते नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक गुरु कौन है? गोरखनाथ। सिद्ध संप्रदाय में जहाँ भोग की प्रधानता थी यानी भोग को महत्व दिया गया था, वहीं नाथ साहित्य ने भोग का तिरस्कार यानी इसको त्यागने की बात की, संयम में रहने की बात की। ठीक, आगे जीवन को कर्मकांड के मकड़ जाल से मुक्त सहज रूप की ओर ले जाना श्री नाथ पंथियों का ही जाता है। इस प्रकार नाथ पंथ को सिद्ध संप्रदाय का विकसित और शक्तिशाली रूप कहा जा सकता है। नाथ संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय और संतों के बीच की कड़ी के रूप में माना जा सकता है। देखो इन्होंने फिर कहा कि जो कर्मकांड से मुक्त होकर सहज जीवन जीने के जो प्रेरणा कहाँ से मिली, हमें सिद्ध संप्रदाय से मिली है। तो ये भी कहा गया कि जो ये सिद्ध संप्रदाय नाथ संप्रदाय का एक तरह से विकसित रूप ही माना जा सकता है। और जो संतों में बातें दिखाई देती हैं बात के, तो सिद्ध और नाथ के बीच की ही कड़ी इसलिए कहती क्योंकि संतों ने इन दोनों से ही शिक्षाएं ली हैं। राव शंकरतायन जी ने नाथ पंथियों का समय 10वीं सदी माना है। नाथ पंथों में 9 नाथों की गणना की जाती है। जैसे सिद्धों में 84 होते हैं वैसे नाथ में 9। गोरखनाथ इसके प्रवर्तक हैं। तो नाथ संप्रदाय साहित्य के कौन प्रवर्तक हैं? गोरखनाथ। उन्होंने हठ योग क्रिया द्वारा कुंडली शक्ति को जागृत करके ब्रह्म दर्शन की साधना का प्रचार प्रसार किया है। देखो ये कहा गया जो नाथ साहित्य थे इन्होंने हठ का अर्थ होता है जबरदस्ती। कुंडली यानी जो हमारी ये सिर से होती यहाँ से लेकर हमारे उधर रीढ़ की हड्डी से जाती हुई, कहती कुंडलियों को जागृत करके ईश्वर के दर्शन करने की लिए इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया था कि हम हठ योग साधना करके कुंडली जागृत करके ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। ये नारी से दूर रहने की बात कहते हैं। एड़ा इंगला पिंगला नाद शून्य पवन निरंजन सूर आदि के पारिभाषिक शब्द हैं। नाथ पंथियों ने पाखंड का खुलकर विरोध किया है। यानी नाथ जहाँ सिद्ध साहित्य स्त्रियों को महत्व देता था कि साधना के लिए आवश्यक है, वहीं नाथ पंथी इन्होंने कहा कि नारी का बिल्कुल वर्जित करो। फिर कुछ शब्द हैं एड़ा इंगला पिंगला, कहते ये इनकी पारिभाषिक शब्दावली। तो पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं? जो विशेष क्षेत्रों में बोले जाते हैं उन्हें पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। जैसे डॉक्टरों की कुछ शब्द होते हैं सिर्फ डॉक्टर ही बोलते हैं, इंजीनियरों के कुछ शब्द होते हैं सिर्फ इंजीनियर बोलते, कहीं और नहीं बोले जाते, वो कहलाते हैं पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, अब इसका महत्व
हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस काल की कोई भी रचना अवज्ञा और अपेक्षा का पात्र नहीं हो सकती। साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, सामाजिक गति की दृष्टि से उसमें किसी न किसी महत्वपूर्ण तत्व के मिल जाने की संभावना होती है। नाथ पंथों के साहित्य में सदोकड़ी भाषा मिलती है, यानी इनकी जो भाषा सदोकड़ी भाषा हम उसे कहते हैं साधुओं की भाषा। अब साधुओं की भाषा कैसी होती है, वो अलग अलग क्षेत्रों में 1-2 वर्ष ऐसे 6-6 महीने रुकते तो उन्हें सब जगह की भाषाएं आने लगती, इसीलिए उनकी भाषा फिर जब वो बोलते तो सारी भाषाओं को मिक्स करके बोलते, इसीलिए उसे कहते हैं सदोकड़ी भाषा। उपमा, रूपक, अन्योक्ति, प्रतीक, उलटबासी तथा रस आदि विशेषताएं कबीर के साहित्य में भी दिखाई देती हैं। कहते जो उपमा, रूपक, अन्योक्ति, प्रतीक और उलटबासियां वो कबीर के साहित्य में दिखाई देती हैं, और कबीर ने इन चीज़ों को कहाँ से लिया था? नाथ पंथों से लिया था। नाथ पंथों का साहित्य आगे के साहित्यकार को मार्गदर्शन करने में सहायता करेगा, यानी जो नाथ पंथों का साहित्य वो आगे आने वाली पीढ़ी को भी क्या करेगा? साहित्यकारों को मार्गदर्शन भी करेगा। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2, जहाँ पर हमने सिद्धनाथ जैन की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया। ठीक, अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।